हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। ये हंसी की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, आप लोग जानते हैं 30 अप्रैल 2025 को दिन बुधवार को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कैबिनेट बैठक की गई और उस कैबिनेट बैठक में जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी। यानी अब हमारे देश में जातीय जनगणना होगी और यह जातीय जनगणना कराने की तैयारी में जो है हमारी केंद्र सरकार जुटे हुए हैं। जो कि आप लोग जान रहे हैं कि जातीय जनगणना कराने की मांग कई सालों से, कई दिनों से तमाम पार्टियों की नेता मंत्री के लोग जो है मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना हमारे देश में होनी चाहिए। और जब से साथियों ये मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं, तब से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मंत्री के लोग पूरा ढोल पीट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और अपनी जो है जीत बता रहे हैं। और ये सिर्फ साथियों ये राजनीतिक पार्टियों के नेता मंत्रियों का जीत नहीं, बल्कि ये SC ST OBC को भी एक बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ये जातीय जनगणना अगर होगी तो क्या किसी का फायदा होगा, किसी के लिए नुकसान होगा? किन लोगों के लिए फायदा होगा, किन लोगों के लिए नुकसान होगा? जातीय जनगणना कराने से क्या आरक्षण पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या आरक्षण की सीमा बढ़ा दिए जाएंगे? आरक्षण बढ़ाए जाएंगे किसी समुदाय के लिए, किसी जातियों के लिए? क्या आरक्षण बढ़ाने की प्रावधान संविधान में है या नहीं? बाबा साहब अम्बेडकर जी आरक्षण पर क्या कहते थे? सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। जातीय जनगणना अगर हो गई तो सरकार जो है क्या नीतियां ला सकती है और क्यों वो नीतियां ला सकती है, क्यों जातीय जनगणना कराने का निर्णय सरकार ने ले लिया, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, 1881 से लेकर 1931 के बीच में जितनी बार जनगणना कराई गई वो जातीय जनगणना थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई। भारत देश आजादी के बाद जब जनगणना हुई तो वह जातीय जनगणना नहीं थी। हालांकि 1931 में जब जनगणना हुई, जातीय जनगणना, उस समय जो है एक निर्णय यह बना कि हमारे देश में जो जातीय जनगणना अगर कोई कराने की मांग भी करेंगे तो जातीय जनगणना होगी भी तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए होगा। यानी जातीय जनगणना होगी पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का ही जाति का गिनती कराया जाए और उन्हीं का आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता कराया जाए। क्योंकि साथियों उस समय का एक दौर ऐसा था जिसमें SC ST की सभी हक अधिकार से वंचित रह गए थे, क्योंकि मनुवादी पाखंडवादी लोग जो है शूद्र बनाकर इन लोगों को सभी अधिकारों से वंचित कर दिए थे। इनके साथ काफी कास्टिज्म होते थे, भेदभाव होते थे, हर जगह पे होते थे। इन्हें सभी सुख सुविधा से वंचित कर दिए गए थे। इसलिए एक नियम बना, एक निर्णय लिया गया कि जातीय जनगणना होगी भी तो सिर्फ अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का। इसके बाद साथियों आजादी के बाद जितनी बार जनगणना होगी तो बीच में जो है जातीय जनगणना होगी, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हुआ। वरना जितनी बार जनगणना होगी सिर्फ जनसंख्या की जनगणना होगी, जातियों की जनगणना नहीं होगी। लेकिन 2011 में साथियों जब जनगणना कराए गए तब साथियों वो जातीय जनगणना था, लेकिन उस जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि सरकार बेशरम हो जाते हैं। सरकार लाज शर्म से, अपना इज्जत के डर से सरकार का तिरस्कार हो जाता, छिछा लीडर हो जाता, इसलिए सरकार ने जो है रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि इससे पता चल जाता कि आज भी हमारा देश में गरीबी, लाचारी, भुखमरी है। और SC ST OBC जिन लोगों को रिजर्वेशन देकर आगे बढ़ाने की जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सपना देखा, उसमें सरकार सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार अपनी बेशर्मी से जो है उस सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि उसका छिछा लीडर हो जाता। इसके बाद साथियों आज जो है नरेंद्र मोदी जी जो है
जातीय जनगणना कराने का ऐलान किए हैं। क्या होगा जातीय जनगणना कराने से? जातीय जनगणना कराने से साथियों ये फायदा होगा, इससे पता चलेगा किस जाति के कितने लोग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसा है, किन समुदाय के लोग किन पदों में, किन अच्छे जगहों पर, सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में, सार्वजनिक जगहों पर किन समुदाय के कितने लोग कहां पर कितनी हिस्सेदारी है, इसे यह पता चलेगा। जिसकी देश में जितनी संख्या है उस हिसाब से हमारे देश में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें सुधार लाया जाएगा। इसलिए साथियों जातीय जनगणना कराना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, चाहे मानवर काशीराम साहब जी हो, इन सभी का सपना था कि जिसकी जितनी संख्या है उनकी उतनी भागीदारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी हमारी देश में होनी चाहिए, सभी जगहों पे होनी चाहिए, ताकि इक्वालिटी आ सके, समानता आ सके। और अम्बेडकर जी ने जब ये आरक्षण को दिए, रिजर्वेशन को दिए, तो इसी बेस पर दिए गए भी थे आरक्षण, इसी बेस पर दिया गया ताकि इक्वालिटी आ सके। जो लोग ऊपर चले गए हैं उनके बराबरी में हमारे लोग आ सके, समानता आ सके। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी रिजर्वेशन दे रहे थे, जब आरक्षण दे रहे थे, तो बहुत लोगों ने इस आरक्षण को बैसाखी साबित कर दिया कि ये बैसाखी ही दे रहे हैं अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं कोई बैसाखी नहीं दे रहा हूं, मैं समानता का जो है एक रास्ता दे रहा हूं। समानता का एक सरल उपाय है रिजर्वेशन, ताकि समानता आ सके, इक्वालिटी आ सके। ये अम्बेडकर जी साथियों बोले थे। लोगों ने कहा दिया नहीं ये भैया बैसाखी है। अम्बेडकर जी ने एक बात और बोले थे कि ओबीसी का भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन अम्बेडकर जी के बात भला कौन मानते हैं? ये तो एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी लोगों को भी आरक्षण नहीं देना चाहते थे मनवादी लोग। और सरदार पटेल कट्टर दुश्मन बन चुके थे संविधान सभा में अम्बेडकर के लिए, क्योंकि अम्बेडकर जी की बात को चलने नहीं देते थे सरदार पटेल। उनका मानना था कि नहीं नौकरियां तो कहीं भी इस जगह पर जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए, इससे जातिवाद बढ़ेगा। कैसे जातिवाद बढ़ेगा? जातिवाद चाहे रिजर्वेशन रहे या ना रहे, लेकिन देश का मनुवादी पाखंडी जब तक विचारधारा रहेगा, देश में जब तक मनुस्मृति को मानने वाले लोग रहेंगे, देश में जातिवाद रहेगा। और अम्बेडकर ने साथियों समानता के लिए जो है रिजर्वेशन को दिया, ओबीसी का रिजर्वेशन भी देना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने नहीं देने दिया। तब जाके साथियों 1931 में जो जातीय जनगणना हुई थी, जो 1931 में जातीय जनगणना में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी सभी लोगों के लिए जातीय जनगणना हुई थी, उसमें पाया गया था कि 54% हमारे देश में ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, पिछली जाति साथ। और जिसकी इतनी जनसंख्या है उनकी भागीदारी जो है सभी जगहों पर बहुत ही सीमित है। तो 1931 के आधार पर, उस जनगणना के आधार पर जो है फिर मंडल आयोग की गठन हुई। मंडल आयोग की सिफारिश से ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन दिए गए। अरे बाबा साहब अम्बेडकर जी भी चाहते थे इसकी होनी चाहिए। ओबीसी भी साथ में सूत्र में आता है, ओबीसी में भी काफी ज्यादा गरीबी, लाचारी, भुखमरी उनके भी होनी चाहिए। तो साथियों मंडल आयोग बना, मंडल आयोग से 27% आरक्षण जो है ओबीसी लोगों को मिल गया। वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। बाबा साहब अम्बेडकर जी भी ये चाहते थे, लेकिन लोग उसको चलने नहीं देता था ना भाई ये संविधान सभा में। इसके बाद साथियों आप लोग जानते हैं 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने जो आर्थिक के आधार पर जो रिजर्वेशन ब्राह्मणों को दे दिया, जनरल कैटेगरी के लोगों को दे दिया, जो ये सब कहीं प्रोविजन नहीं है। आरक्षण जाति के बेस पर दिया जाता है, लिंग के बेस पर दिया जाता है, जन्म स्थान के बेस पर दिए जाते हैं, ना कि आर्थिक के आधार पर। लेकिन मोदी जी ने आर्थिक के आधार पर दे दिया रिजर्वेशन ब्राह्मणों को, बड़ी जातियों को। तो इक्वालिटी जो आप धीरे धीरे जो आ रहे थे वो इक्वालिटी अब आएगा कहां से? अब तो आर्थिक के आधार पर दे दिए ब्राह्मणों को नौकरी, अब इक्वालिटी कहां रहेगा? अब तो और ये लोग ऊपर चले जा रहे हैं, जो आज कल भी ऊपर थे आज भी ऊपर जा रहे हैं। इक्वालिटी कहां आ रहा है? आरक्षण देकर फिर उसको ऊपर ही चढ़ा दिए। तो कहीं ना कहीं साथियों इक्वालिटी नहीं। और ये जातीय जनगणना जब होगी, अगर लोगों ने डिमांड किया, लोग अगर मांग की, अगर आरक्षण बढ़ाने की मांग की, तो आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सभी महापुरुषों का भी ये
सपना था। मान लीजिए ओबीसी का 70% हमारे देश में जो है आबादी है, शेड्यूल कास्ट का जो कुछ है, जो भी है, इस बेस पर मान लीजिए उसकी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में, उनको सरकारी शिक्षा में, या तो फिर जो है सार्वजनिक जगहों पर अगर नहीं हो पा रहा है हिस्सेदारी, तो उनके लिए रिजर्वेशन तो बढ़ाई जानी चाहिए ना भाई। तो ये साथियों, जातीय जनगणना कराना बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना कोई बुरा नहीं, और इससे यह पता चलेगा किस जाति के किनकी स्थिति सबसे खराब है, उनके लिए सरकार नीति बनाए, उनके लिए सरकार नए नए स्कीम लाएगी, ताकि वो लोग जो है इक्वलिटी में आ सके। तो जातीय जनगणना अगर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इससे कोई नुकसान है, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। और जो लोग कहते हैं जातिवाद होगा, इससे कोई जातिवाद नहीं होगा। जातिवाद इस देश में तब होगा, तब तक होगा जब तक इस देश में मनुस्मृति को और मनु को मानने वाले लोग रहेंगे, तब तक इस देश में जातिवाद चलेगा। और जब जातिवाद चलेगा तो फिर इस देश में आरक्षण भी चलेगा, हिसाब से चलेगा। अंबेडकर जी 50% अगर बोले थे, तो उस समय की आबादी, उस समय की स्थिति को देखते हुए आज की स्थिति, आज की लाचारी, आज की भुखमरी हमको लगता है उससे भी ज्यादा खत्म हो चुका है। तो रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए? बाकी साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। इस पर मैं डिटेल से एक वीडियो और लाऊंगा। आज के इस वीडियो में इतने। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।